उत्तर प्रदेश की सियासत हमेशा से जाति समीकरण और नेताओं के तेवरों के इर्द गिर्द घूमती रही है। इन दिनों इसी सियासी परिदृश्य में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बनी हुई है कौशाम्बी जिले की चायल सीट से विधायक पूजा पाल। हाल ही में समाजवादी पार्टी सपा से उनके निष्कासन ने न केवल उन्हें सुर्खियों में ला दिया बल्कि भाजपा को भी एक नया मौका थमा दिया। दरअसल भाजपा 2027 विधानसभा चुनाव से पहले पिछड़े और दलित वोट बैंक को साधने की रणनीति पर काम कर रही है। 2024 लोकसभा चुनाव में भाजपा ने अपना दल सुभाषपा और निषाद पार्टी जैसे सहयोगियों के सहारे मैदान में उतरकर सोचा था कि पिछड़ी जातियों का पूरा समर्थन उसके साथ रहेगा, लेकिन नतीजों ने यह दिखा दिया कि विपक्ष कुर्मी, पाल, मौर्य समेत कई पिछड़ी जातियों में सेंध लगाने में सफल रहा है। इसीलिए भाजपा अब पंचायत चुनाव 2026 और विधानसभा चुनाव 2027 के मद्देनजर पाल समाज को मजबूत तरीके से साधना चाहती है। पूजा पाल का भाजपा में आना उसी कड़ी का हिस्सा माना जा रहा है। सूत्र बताते हैं कि पूजा पाल हाल के दिनों में दिल्ली में कई भाजपा नेताओं से मुलाकात कर चुकी हैं और जल्द ही पार्टी के बड़े नेताओं से भी उनकी भेंट हो सकती है। भाजपा में ये चर्चा तेज है कि उन्हें न केवल शामिल किया जाएगा बल्कि संगठन या सरकार में कोई बड़ी जिम्मेदारी भी दी जा सकती है। पार्टी की रणनीति है कि उन्हें सपा से पीड़ित महिला और पिछड़ी जाति का प्रतिनिधि के रूप में पेश किया जाए। ये परिदृश्य 2016 की याद दिलाता है। उस समय दयाशंकर सिंह की मायावती पर टिप्पणी और फिर नसीमुद्दीन सिद्दीकी की प्रतिक्रिया के बीच स्वाति सिंह ने जो तेवर दिखाए थे, भाजपा ने उसे भुनाया। नतीजा ये हुआ कि स्वाति सिंह को पहले महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष, फिर विधायक और अंततः मंत्री पद तक पहुंचाया गया। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि पूजा पाल के लिए भी भाजपा इसी तर्ज पर फैसला कर सकती है। पूजा पाल का सियासी सफर किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं। उनके पति पूर्व विधायक की 2005 में इलाहाबाद में दिन दहाड़े हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड में कई बाहुबली नेताओं के नाम सामने आए। बाद में पूजा पाल ने पति की राजनीतिक विरासत को संभाला और सपा से जुड़ गई। वो चायल सीट से विधायक बनी, लेकिन हाल ही में पार्टी से उनका रिश्ता टूट गया। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उनके निष्कासन पर कहा कि पार्टी अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं कर सकती, लेकिन पूजा पाल ने इस पर पलटवार करते हुए बड़ा बयान दिया। उन्होंने साफ कहा, मेरे पति की हत्या के पीछे सपा के नेताओं का हाथ रहा है, लेकिन मुझे चुप रहने के लिए दबाव बनाया गया। अब मैं सच बोलने से पीछे नहीं हटूंगी। इस बयान ने सपा की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि पूजा पाल का भाजपा में शामिल होना एक साथ कई सियासी फायदे दे सकता है। पहला, भाजपा पाल समाज को अपने साथ मजबूती से जोड़ पाएगी। दूसरा, उन्हें सपा से पीड़ित महिला के रूप में पेश कर भाजपा पिछड़ों और महिलाओं के बीच भावनात्मक अपील कर सकेगी। और तीसरा, विपक्ष के जातीय गठजोड़ पीडीए को तोड़ने में भाजपा को एक नया हथियार मिल जाएगा। अब सवाल यही है कि क्या पूजा पाल वास्तव में भाजपा में शामिल होकर अपनी नई पारी शुरू करेंगी या महज राजनीतिक अटकलें भर हैं। लेकिन इतना तय है कि अगर वो भाजपा में आई तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा समीकरण बदल सकता है और 2027 का चुनाव उनके लिए ही नहीं, भाजपा के लिए भी ऐतिहासिक मोड़ साबित हो सकता है।